ताजमहल भारत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है। शाहजहां की ताजमहल की कई कहानियां आज भी मशहूर हैं। एक ऐसी दुनिया जो शाहजहां के भी नसीब नहीं थी, लेकिन जो आज भी लोगों को चक्काचौंध कर सके, ये ताजमहल की खोई हुई दुनिया है। नेशनल डॉक्यूमेंट्री चैनल लेकर जा रहा है आपको ताजमहल की खोई हुई दुनिया का परिचय कराने। शांत यमुना नदी के किनारे पर उन्होंने ताजमहल की नींव डाली। 3 सदियों में उन्होंने एक साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। हालांकि वे खुद मुस्लिम थे, लेकिन उनकी प्रजा हिंदू थी और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी तमाम दौलत लगा दी। उसमें निर्माण के 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे थे। आज उसकी कीमत 20 करोड़ डॉलर से अधिक होगी, लेकिन ताजमहल का एकमात्र उपयोग था एक बेगम की कब्र। इसकी सबसे जबरदस्त विशेषता है इसका पत्थर। ये अमर प्रेम की निशानी है, लेकिन यह बेलगाम चाहत का सबूत भी है। यह इंजीनियरिंग का शिखर है जिसे शाहजहां के शासनकाल में विकसित किया गया था, लेकिन शाहजहां का सपना एक से ज्यादा महल बनाने का था। तस्वीरें एक ही जगह से ले जाती हैं, वही उसकी पहचान बन गई है। यह मुगल राजवंश का नमूना है। मुगल काल में नदी मुख्य रास्ता थी जो सभी शाही इमारतों को जोड़ती थी, और आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को उस तरह नहीं देख पाते जिस तरह मुगल बादशाह चाहता था। इस स्थान पर उनके सपने को पूरा करना बहुत कठिन था। लेकिन नदी के किनारों पर कुछ भी बनाना शाही इंजीनियरों के लिए आसान नहीं था। मजदूर गहरे गड्ढों या कुएं की खुदाई की और उन्हें पत्थरों से भर दिया। आज ताजमहल पर साबूत नहीं दिखता। कभी कभी 30,000 लोग एक दिन में यहाँ आते हैं। यहाँ हर भाग हाथ से बनाया गया है। यहाँ प्रयोग किया गया गारा भी 300 साल पुराना पारंपरिक तरीका है। जांच के बाद पता चला कि ताज में धूल के साथ साथ फलों का रस भी था। 350 साल के बाद भी शाहजहां की विरासत मजबूत है। यह समय और आज भी शिल्पकार अपने प्रेम की यादों की गरिमा को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसका निर्माण में अधिक लोगों का हाथ था। अकबर द ग्रेट, शाहजहां के दादाजी, ने लाल बलुआ पत्थर से एक विशाल दुर्ग बनाया था। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था। ताजमहल केवल एक व्यक्ति के दुख का परिणाम नहीं है। यह 2 विरोधी सभ्यताओं, हिंदू और मुस्लिम, और हिंदू शैलियों के आपसी संगम से उत्पन्न होता है। सन 1520 से 1858 तक मुगल वंश ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाई और पूरे भारत में अपनी सल्तनत ने फैला दी।